तो गाइस इंग्लिश हमारा एक मेन सब्जेक्ट है। क्या तुम भी मेरी तरह केवल केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने में लगे पड़े हो? भाई मान जाओ, इंग्लिश तुम्हारा एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। 80 मार्क्स कैरी करता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी परसेंटेज अप लेके जाएगा या तुम्हारी परसेंटेज डाउन कर देगा। और भाई इसी यही एक सब्जेक्ट है जो क्लास 10th में जिसकी वजह से मेरे 91% रह गए थे। मेरे इसमें नंबर आए थे 58, इसकी वजह से मेरी 95% नहीं आई थी। भाई मान जाओ। और तुम लोगों को लग रहा है ना कि तुम केवल क्या कहते हैं पेपर से एक दिन पहले वन शॉट देके चले जाओगे, फ्लैमिंगो कंप्लीट, विस्तस कंप्लीट, तो तुम डियर सर या मैं यूट्यूब चैनल का नाम नहीं ले रहा, जितने भी ये डाल रहे हैं, तुम्हें लगता है तुम इससे हो जाएंगे? भैया कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज। पता है क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं कि साहिब आलम और मुकेश में से अगर कोई जेमिनी स्टूडियो गया तो इनकी क्या फीलिंग होगी। ये क्वेश्चन मेरी प्री बोर्ड में आया था और ये प्री बोर्ड का पेपर 2024 का सैम्पल पेपर था। भाई साहब मेरी देखती फट गई उस क्वेश्चन में। मैं करूँगा क्या? मैं कैसे बताऊँ कि ये दोनों जमूने जेमिनी स्टूडियो में गए थे अपनी ऐसी तैसी मराने? मैं कैसे बताऊँ कि उनकी क्या फीलिंग थी? मेरा क्वेश्चन लिखना भाई साहब भारी हो गया। क्या तुम्हें लग रहा तुम इंग्लिश को कवर कर लोगे? माना कि फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड सब्जेक्ट है, मैथ्स भी हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन गाइस मेरी तरह गलती मत करो। मैंने भी अपने सर से पूछा था, जो हमारे इंग्लिश वाले सर हैं, उन्होंने भी इंग्लिश से ऑनर्स कर रखी है। वे बहुत ही एजुकेटेड सर हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड। शोभित शर्मा नाम है उनका। भाई बहुत ही टैलेंटेड सर हैं। उनके पढ़ाए हुए बच्चे इंग्लिश में उनके 80 आउट ऑफ 80 भी आए हैं। और इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और इसके जो 20 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं वो स्कूल से मिलते हैं, जो कि हर बच्चे को पूरे ही मिलते हैं अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल फाइल वगैरह पूरा होगा। तो 22 मान जाओ, 80 में से 80 ले आओ, क्योंकि तुम आसानी से ले आओगे। मेन दिक्कत होती है जब तक अगर तुमने कंसेप्शन नॉलेज नहीं पढ़ी, तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा कि तुम चैप्टर में से क्या करोगे, वहाँ क्या लिख कर आओगे। तुम बता सकते हो कि तुम अगर तुम्हारे पास कंसेप्शन नॉलेज नहीं है, तुमने अगर चैप्टर को अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ा, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा, तो भाई इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मैं कैसे इंग्लिश को हैंडल कर रहा हूँ। अगर तुमने इंग्लिश नहीं पढ़ी तुम्हारे परसेंटाइल गिर जाएगी। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश सबसे सब्जेक्ट है जिसे तुम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से नहीं रिप्लेस कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं रिप्लेस कर पाओगे। क्योंकि जितने भी तुमने पेंटिंग वगैरह ले रखी है, जितने भी तुम्हारे पर अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तुम इसे रिप्लेस नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी परसेंटेज अप ले जाए, गिरा देगा। कि इसने मेरी गिरा चुकी, मैं मार खा चुका हूँ। और अब तक का रिकॉर्ड है, पूरी 10th में, पूरी 11th में, पूरी 12th बीत गई। फिर प्री बोर्ड 2 हो चुके हैं हमारे। 60 नंबर से ऊपर नंबर बढ़ ही नहीं रहे, भाई सब बढ़ के ही नहीं दे रहे। तो अब जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई है, जो कि मैंने यूट्यूब पर बहुत सर्च करा, जो हमारे सर ने भी बताया, क्योंकि अब तो स्कूल वगैरह जाना बंद हो चुका है। तो भाई एक चैनल है यूट्यूब का, इसका नाम है एजुकेशन बाय सुनील पांडा सर। थोड़ा नाम अजीब सा है, ऐसे ही कहना चाहिए, पर सुनील पांडा सर, इनके लेक्चर्स 1 1 घंटे के हैं और कुछ कुछ 40 40 मिनट के भी हैं। ये चैप्टर को बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करते हैं, साथ साथ नोट्स भी देंगे, तुम्हें बताएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी करवाते हैं। फिर उसके बाद भैया तुम किसी भी PYQ वगैरह कर लेना, यूट्यूब भरा पड़ा है, इंटरनेट भरा पड़ा है, PYQ से भाई कर लो। ऐसे क्वेश्चन आने 100% हैं। एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, कि महात्मा गांधी, और एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू के अगर उसमें था अम्बर्टो इको, और अगर महात्मा गांधी मिलते हैं तो उनके विचार क्या होंगे इंटरव्यू के ऊपर। भाई साहब इन क्वेश्चनों को देख के ना भाई मेरी देखते ही फट जाती है, मैं कैसे लिखूँगा। क्या तुम्हें चिंता नहीं होती इंग्लिश के पेपर की? तो भाई स्ट्रेटेजी अपनाओ और इंग्लिश की तैयारी अभी से करना स्टार्ट करो। मेरी गारंटी, अगर तुमने इंग्लिश अभी से पढ़नी चालू कर दी, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। ये नहीं कह रहा सुबह से लेकर शाम तक इंग्लिश पढ़ते रहो रोज़। आज तारीख है 4, सॉरी, आज तारीख है 5 फरवरी। अगर तुम चाहो रोज़ एक चैप्टर लेके चलो, तो तुम्हारे पास इंग्लिश के अंदर पूरे पूरे 20 दिन है, पूरे पूरे। अगर हिसाब से लगा, कोई आगे आधी तैयारी आप फिजिक्स की भी करो, केमिस्ट्री भी करोगे, भाई साहब पूरे पूरे 20 दिन है। और चैप्टर कम से कम 7 8 चैप्टर तुम्हारे फ्लेमिंगो में होंगे, 7 8 चैप्टर तुम्हारे विस्तस में होंगे, 6 तुम्हारी पोएम्स होंगी। तो टोटल मिला के अगर 6 का एवरेज ले में, तो 6 3 जा 18 आराम से पूरे हो जाएंगे। कुछ कुछ तो तुम एक दिन में 2 2 3 3 चैप्टर भी खेद दोगे, छोटे छोटे से हैं। लॉस्ट स्प्रिंग हुआ, लास्ट लेसन हुआ, इतनी बार पढ़ चुके हो, तो भाई मान जाओ, कर लो। सुनील पांडा सर की वीडियो देख लो, बाकी जितने तुम्हें जिसकी देखनी हो, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, तुम भी वो कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये मेरी पहली वीडियो है, प्लीज़ इसे सपोर्ट करो।
लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना, वरना मेरी मोटिवेशन टूट जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी मोटिवेशन टूटे। और मैं लगातार वीडियो डालना चाहता हूँ आपके लिए और अपने लिए भी। तो गाइस प्लीज़ एक साथ मिलकर काम करेंगे, भाईचारा उसे कहते हैं। जय जय श्री राधे।